अब देखो भाई, बिल्कुल अलग ही एक टॉपिक शुरू हो रहा है और ये मैथ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के अंदर, फिजिक्स के अंदर ज़्यादा यूज होता है, केमिस्ट्री के अंदर कम यूज होता है, होता ज़रूर है। ठीक है, तो रेखा गणित, ठीक है, सब पढ़ चुके हैं बचपन में, लेकिन आपने सही से ना पढ़ा होना, ज़्यादा यूज ना करने की वजह से आपको दिक्कत होती है। तो ये चीज़ सीधी सीधी क्या होती है, रेखा होती है। इसको क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। जैसे इसका एक पॉइंट इधर ए मान लिया, इस पॉइंट को बी, तो रेखा ए बी, इसे क्या पढ़ेंगे, रेखा ए बी। ठीक है, इसकी लंबाई होती है, स्केल रख के इससे लंबाई नाप सकते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर मान लिया आपने, ठीक है, ये ऐसे होती है कहानी। और ये क्या कहलाती है, जब एक पॉइंट हो और आगे तीर, जैसे इसे कहते हैं किरण, ये कहते हैं इसे किरण, ओ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और समझो, अब दो किरणों को आपने एक पॉइंट पर मिला लिया तो एक आकृति जैसी बन गई, इसको कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण। ठीक है ना। और देखो, ये है चांदा बनाया है मैंने, बताया जिससे एंगल नापते हैं। तो सबसे सीधे यहाँ एक जो पॉइंट हो गया, मेन पॉइंट से इधर 0 डिग्री एंगल, फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 10 डिग्री एंगल, 20 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 40 50, ऐसे यहाँ तक 90 आ जाता है। फिर इससे आगे बढ़ोगे 110 120 130, ऐसे 180। ठीक है, ये नापने का तरीका देखा होगा आपने। अब जैसे यहाँ से लेंगे, अगर पूरे गोले पे एंगल देखोगे तो यहाँ 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90, 100, 120 वगैरह करके 180, फिर 180 से ऊपर बढ़ती हैं अगर इधर से एंगल जा रहा है तो एक 200, 210, ऐसे करके 270 तक जाएगा। फिर 270 से भी आगे चलते रहे, 280, 300, 360 पे आकर पूरा एक चक्कर कितने का होता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का होता है। अब आगे देखो, ये क्या है, ये मैंने दो लाइन बनाई हैं और दोनों लाइन आप आगे बढ़ाते चले जाओ, कभी ज़िंदगी में ये कटेंगी नहीं आपस में, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। तो ऐसी लाइनें जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को बिल्कुल कभी काटती नहीं और जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, इनके बीच की जगह गैप जो है हमेशा बराबर, इन्हें समांतर रेखा कहते हैं, पैरेलल लाइन। ठीक है, समांतर रेखाएं कहते हैं। अब ये है, एक रेखा ने दूसरी रेखा को काट डाला है, तो ये क्या होती हैं, तिर्यक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, तिर्यक रेखा। ठीक है, इंसेक्ट लाइन। ये देखो, ये रेखा कैसी है, असमांतर है, असमांतर, ये समांतर नहीं है, क्योंकि इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं काट देंगे। कहोगे इधर बढ़ाओगे तो नहीं काटेंगे कभी, लेकिन इधर बढ़ाने पर तो ये काट देंगे कभी ना कभी। और इनके बीच की दूरी बराबर नहीं रह रही है, बढ़ती जा रही है। तो इन दो बातों से कह सकते हो ये समांतर रेखाएं नहीं, कैसी हैं, असमांतर रेखाएं हैं। अब कोण देखो, कोणों के कुछ प्रकार बताए हैं। जैसे मैंने भी बताया, दो रेखाओं को आप मिला लोगे तो क्या बन जाते हैं, कोण। तो बीच की जो जगह बची, ये क्या कहलाएगा, कोण। तो जब चांदे वांदे से नापोगे तो ये कोण आते हैं। देखो, जैसे मान लो हो सकता है ये 30 डिग्री का कोण हो, है ना। ऐसे कोण के बाद ये देखो, ये कितने का होता है, 90 का कोण होता है। अभी दिखाया था अभी तो सीधे में 90 का, ये ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का आएगा, सीधा सीधा 90 का होता है कोण। ठीक है, तो ये 90 डिग्री कोण लिखता भी नहीं है, ऐसे बना देगा तब भी 90 का ही होता है। तो इसे समकोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण। और 90 से कम वालों को कहते हैं न्यून कोण। ठीक, अब ये देखो, 90 का कोण तो इधर होगा और 90 से भी ज़्यादा कोण है, देखो ऐसे करके, तो ये 120 उसका है मान लो। ठीक है, 90 से भी ज़्यादा, तो इसे कहते हैं अधिक कोण, अधिक कोण। और ये देखो, आप यहाँ से चलते गए चलते गए चलते गए, 90 भी पार कर लिया आपने ये, और फिर 180 पे आ गए। पूरा आपने कितने का, सीधी लाइन, सीधी लाइन 180 का कोण होती है, कितने की होती है, इसे कहते हैं ऋजु कोण, ऋजु कोण। ठीक है, लीनियर। अब कोण का लिखने का तरीका देखो, कोण को लिखा कैसे जाता है। जैसे इस कोण को पढ़ना है तो लिखा जाता है कोण में कोण का, जैसे मुझे लिखना है कोण, तो इसको पढ़ा जाएगा। देखो, कोण को पढ़ने का तरीका, कौन से कोण को पढ़ना है, इस कोण को पढ़ना है ना, यही तो है कोण यहाँ पर। तो जिस कोण को पढ़ना होता है उसका लेटर बीच में आना चाहिए, बाकी इधर के साइड के दो लेटर ले लिए जाते हैं। तो इसे पढ़ेंगे ए ओ बी, तो लिखते हैं कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी। या आप कोण वर्ड ना लिख के ऐसे छोटा साइन बना दोगे, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, बस लिख दिया। जैसे इसमें ये वाला कोण लिखना है, कैसे लिखोगे, तो ये लेटर बीच में आना चाहिए, इसके आसपास वाले लेटर साइड से आना चाहिए, बस लिख दिया। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी। तो इस कोण की बात हो रही है ए। जिस कोण को लिखना होता है उसका लेटर बीच में आना चाहिए और उसके आसपास के लेटर साइड से आ जाने चाहिए।
जैसे ये वाला कोण लिखना है, कैसे लिखोगे? तो सी बीच में आना चाहिए और बाकी कोई सा भी ले लो आप। वैसे इंग्लिश के लेटर के हिसाब से जो लेटर पहले आता है उसको पहले लिख लो। ए पहले आता है तो लिख दो ए सी बी, कोण ए सी बी, या ऐसे भी लिख सकते थे कोण बी सी ए, लेकिन ये बीच में आना चाहिए। जिस कोण के बारे में बात कर रहे हैं वो लेटर बीच में आना चाहिए, ठीक है? इससे हमें पता चलेगा किस कोण के बारे में बात हो रही है। ऐसे देखो, इसको क्या लिखो? कोण ए बी सी, इसके बारे में बात हो रही है तो ये लेटर बीच में आना चाहिए, बाकी साइड के लेटर आ जाना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही देखो यहाँ पर, जैसे अपने आप लिखने की कोशिश करिए। इस कोण को लिखो, यह इस कोण को लिखोगे तो ए बीच में आना चाहिए। अब इसके इधर कौन सी लाइन गई? सी, और इससे इधर कोई ई चाहे डी लिख सकते हो। तो कोण, इसको लिख रहा हूँ कोण सी ए ई, कैसे? कोण सी ए ई। आगे इसे लिखना यहीं पर इसकी जगह पे, इसको लिखना इसकी जगह पे, इसको लिखना इसकी जगह पे, और इसको भी लिखना। ये भी तो एक कोण बन जाए यहाँ पर ऐसा, सी ई डी लिख लेना, ठीक? अब देखो कोण समान कब कब होते हैं, कुछ केसेस हैं और वैसे डिटेल से बताऊंगा मैं तुम्हें, अब इतना ही समझ लो। कोण समान कब कब होते हैं, कोण समान कब कब होते हैं। देखो ये दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, तो एक कोण बना यहाँ पर, कोण ए, इसको पढ़ रहे हैं कोण ए ओ सी। इस कोण को कैसे पढ़ा? जिसको पढ़ा जाता है वो लेटर बीच में आना चाहिए, ए ओ सी, ये कोण। और इधर वाला कोण पढ़ो, अब ये वाला कोण बी ओ डी, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है? कभी भी तिर्यक रेखाएं काटेंगी, दो लाइनें आपस में काटेंगी तो उनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। इसको कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो मैं फिजिक्स के लिए, महा इंपॉर्टेंट है ये। डेरिवेशन करते टाइम चक्कर आ जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करते टाइम अगर ये बात नहीं मालूम है तो कोण ए ओ सी, कोण बी ओ डी, ये आपस में बराबर होगा। कोण ए ओ सी बराबर है कोण बी ओ डी के। लिखना समझ गया बराबर? ये इन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना? जब लाइन ऐसे करके काटती है तो हमेशा बराबर होगी। ऐसे इधर वाला कोण, इस कोण को कैसे पढ़ोगे? सी ओ बी, इसको कैसे पढ़ोगे? ए ओ डी, तो ये भी बराबर होंगे आपस में, ठीक? याद रखना। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है जो फिजिक्स में बहुत यूज होती है, देखो ज़रा ध्यान से। इसमें ये रेखा इस रेखा के समांतर है, अभी बता दी समांतर रेखा क्या होती है, और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो इसमें 3-4 बना लेता हूँ, इस गलत बनी थोड़ी, ये भी समांतर है, ठीक है? दिमाग में लड़ाई ज़्यादा फालतू, और एक रेखा ने ऐसे काट दी, ठीक है? तो इसमें कौन सा कोण किसके समान होता है? जैसे यहाँ पर ये कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है? देखो ऐसे करके कोण बन रहा है, ये बन गया कोण। अब ये कोण, कोण को दूसरा वर्ड होता है, कोण को पता है झुकाव भी कहते हैं। कोण को क्या कहते हैं? झुकाव। तो आप देखना कहाँ झुकाव बराबर है, कोण मतलब झुकाव, तो झुकाव कहाँ कहाँ बराबर हो, वो बराबर होगा। दिमाग से भी देख सकते हो, आँख, कोई बहुत मतलब टेंशन की बात नहीं है, आप दिमाग लड़ा सकते हो और आँखों से देख सकते हो। तो देखो खुद देखो, अच्छा ये वाला जो कोण बनने आया ऐसे करके, क्या इस कोण के बराबर नहीं है? बराबर झुकाव नहीं है, बिल्कुल एक जैसा। तो कोण नंबर 1 कह सकता हूँ मैं इसे, कोण नंबर 1, और इसको कह दे रहा हूँ कोण नंबर 2। ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, कोण 1 बराबर है कोण 2। अब यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण, सॉरी संगत कोण। कौन से कोण? संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। ऐसे और कौन सा बराबर हो सकता है? ये देखो, ये वाला कोण, कोण नंबर 3 कहते जाओ इसे, और इधर वाला कोण, कोण नंबर 4, ये भी संगत कोण है, ये भी आपस में बराबर होंगे। सेम कंडीशन बन रही है, देखो ऐसे इसमें भी बन रही है, और इस वाले कोण को देखोगे तो ऐसे इसमें सेम झुकाव है बिल्कुल, तो ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखो एक इसी वाले के अंदर की बात है, यहाँ बता दे रहा हूँ, लेकिन जैसे कोण एक ये है, ऐसे ये है, ठीक है, और एक कोण ये है, दोनों अंदर की तरफ हैं, तो इन्हें कहते हैं अंतः कोण। क्या कहते हैं? अंतः कोण। तो अंतः कोणों का जोड़ 180 होता है, हमेशा याद रखना। एक ये है, एक ये, तो दोनों कोणों का जोड़, कोण 1 और कोण 2, दोनों का जोड़ आप 180 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है? और एक होता है एकांतर अंतः कोण, वो भी समझ लो, अंदर अंदर एक ये और एक ये भी बराबर होंगे आपस में,
ये कोण भी बराबर होंगे। लिख ले रहा, मैं बोल रहा हूँ। अंदर है, अंतः है दोनों, और एकांतर, एकांतर का मतलब एक इस तिर्यक लाइन के इधर है, एक तिर्यक लाइन के इधर है, तो ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं, चाहे आप चांदा रख के नाप लियो, देख लो अपनी आँखों से। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, अंतः कोण कहेंगे। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट फिजिक्स वालों के लिए। 50वीं जगह फिजिक्स में यूज होगी ये बात, इसलिए अच्छे से समझ लेना इसे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक, अब देखो कुछ पॉइंट दे रहा हूँ। आकृति की पहचान, ये इंपॉर्टेंट, इसमें कोण वगैरह सब बता देता हूँ। देखो ये कौन सी आकृति है, तो कहोगे त्रिभुज है, ये तो ट्रायंगल है। क्या है जी, त्रिभुज है। तो त्रिभुज के शीर्ष होते हैं ए, इसे क्या बोलो बी, इसे क्या बोल लिया सी, इन्हें कहते हैं शीर्ष। लिखते रहना, मैं बोल रहा हूँ, चलो लिख दे रहा हूँ, शीर्ष होगा जी त्रिभुज की। ठीक है, अब इसके बाद त्रिभुज की भुजाएं, कौन कौन सी भुजाएं हैं, पढ़ो। भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी। पढ़ने का तरीका ये होता है, लेटर पहले आना चाहिए ए बी सी डी के अकॉर्डिंग, ये बेटर तरीका है। तो भुजाओं के नाम लिख दिया आपने, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है ना, जरूरी नहीं आप सी ए पढ़ दें, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन जैसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ए बी सी डी के अकॉर्डिंग आप लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये भुजाएं हो गई। और कोण कौन कौन से, ये है कोण, कोण पढ़ना सिखाई दिया है। इस कोण को कैसे पढ़ोगे, कोण ए बी सी, जिसको पढ़ते हैं वो बीच में आना चाहिए लेटर ए बी सी। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए कम से कम। अब देखो जैसे ये है, मान लो ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 की है, ये तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों भुजाएं बराबर हों, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जब समबाहु त्रिभुज होता है उसकी कोण भी बराबर होती हैं। अच्छा, यहाँ एक बात बताने को लगी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, तीनों कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, हमेशा याद रखना, हमेशा 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 180 के बराबर ही होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 के बराबर होता है, फिर जिसमें बहुत ईजी होती है ये चीज़ें। अब देखो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में भुजाएं भी बराबर होती हैं, कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण बराबर के हिसाब से कितने होगा, 60-60 के होंगे सब, तभी तो 180 होगा। देखो 60-60-60 180 होगा, बराबर होगा। ये देखो ऐसे करके त्रिभुज होता है, तो यहाँ एक एंगल कितने का बनना है, 90 का। भी बताया था 90 का एंगल कैसा होता है, बाकी ये कितने के भी हो सकते हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में डिटेल से और भी बताऊंगा अभी आगे निकाल के। ठीक, अब ये देखो ये कौन सी आकृति है, इसे कहते हैं आयत। क्या कहते हैं, इसे आयत कहते हैं। आयत की क्या पहचान है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा, और हमेशा कोने पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी बिल्कुल लाइन ऐसे करके होगी। ये आयत की पहचान है। ठीक है, जैसे अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, और ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगी। और आयत में बीच में ऐसे करके कोने से लाइन मिला देंगे, इस लाइन को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। इस लाइन को कहते हैं विकर्ण। तो 2 विकर्ण होते हैं आयत में। ठीक, अब ये आ जाओ, चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग। वर्ग में भी 2 विकर्ण होती हैं। ये सब वर्ग के बारे में मेंसुरेशन में इसके फार्मूले वर्ग में समझाऊंगा, अभी केवल आकृति समझो। ये कैसा है, ये 4 भुजाओं वाला है, आयत नहीं है, लेकिन ये इसे चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे, चतुर्भुज। 4 भुजाएं, 1 2 3 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज। इसमें भी 2 विकर्ण बन जाएंगे, ऐसे करके कोने मिलाओगे, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, बस फ़र्क यही तो है। आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होंगे, ये बड़ा है ये छोटा विकर्ण, तो इसे समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइनें समांतर जा रही हैं। एक आकृति है, ये भी क्या है, चतुर्भुज की आकृति है। कैसी आकृति है, इसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। सबके फार्मूले होते हैं ये निकालने के, वो फिलहाल आगे की बात है, लिख लेना समलंब चतुर्भुज। ये क्या है, ये वृत्त है। वृत्त में क्या होता है, बीच में एक सेंटर होता है, ओ है ना, और बाकी आगे बताई जाएगी, फिलहाल ये वृत्त है। ये 5 भुजाओं वाला पंचभुज हो गया, ये 8 भुजाओं वाला अष्टभुज हो गया। तो बस इसमें रेखागणित में अभी इतनी ही। अब हमारा अगला टॉपिक जब शुरू होगा तो उसमें बता देंगे। ठीक है।